अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लेलिस्ट नंबर 9 की वीडियो नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बच्चों को जहन में रखने चाहिए कमरा इम्तिहान में दाखिल होने से पहले, कमरा इम्तिहान में जब वो पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों। उन्हीं अहम पॉइंट्स में से एक पॉइंट था कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये 13 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं कि जब ये किसी जुमले में आ जाएं तो उसके बाद आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उन 13 हेल्पिंग वर्ब्स में से 3 हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड, ये बाकी तमाम हेल्पिंग वर्ब से एक और हवाले से मुनफरिद हैं, उनसे अलग हैं, अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस रखते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स में शुमार होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और एक हेल्पिंग वर्ब जिसको 24वां हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो पैसिव में इस्तेमाल होता है। एक्टिव में भी वो मखसूस स्ट्रक्चर्स में आता है, लेकिन बेसिकली उसको पैसिव का हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब से ज़रा जुदा होता है। लेकिन वो एक अलग बहस है, उसमें इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि डू, डज, डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब इनकी क्या नेचर है, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो क्या बता रहे होते हैं, और जब किसी जुमले में ये मौजूद नहीं होते तो इनकी अदम मौजूदगी को, इनकी कमी को कैसे पूरा किया जाता है। डू, डज, ये 2 हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के। जबकि डिड पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब हैं। डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनेट का और डिड पास्ट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट के 2 मेन हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट्स के साथ डू आएगा और कुछ के साथ डज आएगा। एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उसको पता हो कि डू कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आता है, कौन से पर्सन्स के साथ आता है और डज किन के साथ आता है। डू हमेशा इस्तेमाल होता है विद पर्सन्स, other than third person singular। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई पर्सन है, और वो कौन कौन से हैं। अच्छे स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखेंगे। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सिंगुलर है या यू प्लूरल है सेकंड पर्सन, एंड दे थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू आता है। जबकि डज प्रेजेंट इंडेफिनेट के उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। बहुत आम पॉइंट, बहुत कीमती पॉइंट, जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ जाता है और वो उसको अपनी एक्टिव इंग्लिश ग्रामर में लिखते बोलते हुए इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके लिए इंग्लिश पेपर में अच्छे नंबर लेना कोई बड़ा टारगेट नहीं रहता। तो याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट के 2 मेन हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। डू आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा विद पर्सन्स अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई, वी, यू सिंगुलर के लिए और वही यू प्लूरल के लिए, या थर्ड पर्सन प्लूरल दे के लिए। जब एक से ज़्यादा चीज़ें आप एक ही जुमले में डिस्कस करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। आप सिर्फ दे तक महदूद ना रहें। अली एंड हिज फ्रेंड्स, बाबर एंड सलीम, माई फ्रेंड एंड हिज फादर, ये प्लूरल में चले जाते हैं। एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट होंगे तो वो प्लूरल होंगे और उनके साथ आपने डू लगाना है।
डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की पहचान बहुत ज़रूरी है। वो तमाम पर्सन जिनके प्रोनाउन ही, शी और इट हैं, ही, शी और इट, और सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम से मुराद कोई जानदार, कोई बेजान चीज़, कोई चरिंद परिंद, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई सब्जेक्ट, कोई फार्मूला, कोई इक्वेशन, कोई एल्गोरिदम, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, जब वो एक है और उसके टाइटल को, उसकी कैटेगरी को उसके नेम से जाहिर किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिजन, फॉर एग्ज़ाम्पल डोर, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बहुत ज़रूरी है थर्ड पर्सन सिंगुलर को पहचानना। कायनात में मौजूद तमाम सिंगुलर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं सिवाय दो के। कायनात में मौजूद तमाम सिंगुलर्स, जब कभी किसी चीज़ का अकेले में जिक्र आए तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सिवाय दो के। और वो दो सिंगुलर कौन से हैं? वो दो सिंगुलर हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। तो जब भी किसी एक चीज़ का जिक्र आए तो आप उम्मीद रखें कि बहुत ज़्यादा चांस हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। सिर्फ दो का जहन में रखिएगा, अगर आई और यू है तो वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सिंगुलर हैं। इसके अलावा जब कभी किसी अकेले का जिक्र आएगा तो वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर का मेन हेल्पिंग वर्ब डज होगा, बाकी सबका डू। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मेन हेल्पिंग वर्ब डज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ये फीचर समझना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डज को एज ए मेन हेल्पिंग वर्ब लेना है और बाकी के साथ डू को लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर चैलेंजिंग है तो सिर्फ इसी वजह से कि बच्चे नहीं तफरीक कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि किस पर्सन के साथ डू आएगा और किसके साथ डज आएगा। वेरी सिंपल, तमाम अकेले पर्सन्स, ऑल सिंगुलर पर्सन्स आर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स एक्सेप्ट टू पर्सन्स एंड दोज आर आई एंड यू। whenever use I or you, then we use do as main helping verb. Otherwise, for all singulars we have does as main helping verb. As far as your plural are concerned, all plurals take do. उम्मीद है इतनी ब्रीफिंग काफ़ी है। अगर कोई तालिब इल्म समझता है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके इस बहस को दोबारा सुन ले। As far as did is concerned, did is the only main helping verb of past indefinite. पास्ट इंडेफिनेट का जुमला, फेल माजी मुतलक का जुमला, तो उसका मेन हेल्पिंग वर्ब डिड है। चूँकि ये वाहिद मेन हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट इंडेफिनेट में हमारे लिए कोई इशू नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट फेल माजी मुतलक का है तो हमने मेन हेल्पिंग वर्ब का अगर इस्तेमाल करना है तो वो क्या होगा? डिड होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि किन जुमलों में डू डज डिड इस्तेमाल होता है और किन जुमलों में डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब तक की डिस्कशन में उम्मीद है आप दोस्त स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे कि डू का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। डज का प्रेजेंट इंडेफिनेट में किया जाता है। डू तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आता है, नहीं आता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ नहीं आता। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ क्या होता है? उनके साथ डज एज मेन हेल्पिंग वर्ब आता है। ये मामला सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट तक महदूद है, फेल हाल मुतलक तक महदूद है, जबकि फेल माजी मुतलक के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। उसकी वजह यह है कि फेल माजी मुतलक का मेन हेल्पिंग वर्ब है ही एक। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड का या थर्ड का, सिंगुलर का हो या प्लूरल का, अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, फेल माजी मुतलक का है, तो हम अवेलेबल ओनली मेन हेल्पिंग वर्ब विच इज़ अवेलेबल दैट इज़ डिड,
हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली फेज जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज और पास्ट इंडेफिनेट में डिड किन सेंटेंसेस में, किस किस्म के जुमलों में आते हैं, कहाँ पर आते हैं और किस किस्म के सेंटेंसेस में नहीं आते। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस देखें। एक सेंटेंस की कितनी किस्में हो सकती हैं? 4। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और चौथी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट आम तरीन पॉइंट ये है कि डू डज डिड किसी भी सेंटेंस के पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होते, जबकि कोई भी जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उनमें सब्जेक्ट के मुताबिक और टेंस के मुताबिक डू डज या डिड मौजूद होंगे। इस बात को हम एक और अंदाज में कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के मेन हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं, पास्ट इंडेफिनेट का मेन हेल्पिंग वर्ब डिड है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस अपने ज़माने का, अपने टेंस का पॉजिटिव का सेंटेंस है तो डू डज और डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उनके अंदर आपको उनका मेन हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव है, ये इन 3 सेंटेंसेस से, जिनको हम नॉन पॉजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, कैसे मुख्तलिफ है? पॉजिटिव का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट का अपने बाकी 3 किस्म के सेंटेंसेस से इस वजह से मुख्तलिफ है कि पॉजिटिव के अंदर डू डज और डिड इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन अगर वही सेंटेंस आप नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उनके अंदर सब्जेक्ट के मुताबिक, टेंस के मुताबिक डू डज और डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना है कि व्हेन एवर वी यूज डू डज और डिड, सेंटेंस इज ऑलवेज आइदर नेगेटिव interrogative or negative interrogative. A sentence having do, does and did will never be positive sentence. यानी पॉजिटिव के सेंटेंस में डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं होता। नॉन पॉजिटिव जुमले 3 किस्म के होते हैं, मनफी, सवालिया और सवालिया मनफी। उनके अंदर ज़माने और सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए डू डज या डिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन सेंटेंसेस के अंदर डू डज और डिड का इस्तेमाल होता है उनके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके अंदर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें, डू, डज एंड डिड, ये तीनों डू, डज एंड डिड ऑलवेज टेक first form of verb. That is V1. बहुत कीमती पॉइंट, इसको समझ लें, याद कर लें। इसी को हम आगे एलेबोरेट करते हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। डू डज एंड डिड, डू डज इन प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड डिड इन पास्ट इंडेफिनेट whenever they are used, whenever they appear in a sentence। तो पहली बात तो ये कि वो जुमला यकीनन पॉजिटिव का नहीं होगा, वो या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। और जब भी ये इस्तेमाल होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज और पास्ट इंडेफिनेट में डिड, इनके बाद आपने हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये वो गोल्डन रूल है
जो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा वायलेट करते हैं, और यही वो रूल है जिसके गलत इस्तेमाल से हमारे बच्चे अपने ढेरों नंबर ज़ाया कर बैठते हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस पॉजिटिव में हों तो जहाँ डू, डज और डिड मौजूद नहीं है तो वहाँ हम कैसे जान पाते हैं कि सेंटेंस फ़लाँ ज़माने का है या उसका सब्जेक्ट कौन है, या वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, और उसमें डिड की अदम मौजूदगी में हम कैसे जान सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है। तो डियर स्टूडेंट्स, डू या डज किसी सेंटेंस में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस क्या है, नॉन पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर किसी जुमले में डिड मौजूद है तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है नॉन पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैंने बात की कि एक सेंटेंस की 4 काइंड्स या किस्में होती हैं, पॉजिटिव या फिर नॉन पॉजिटिव, जिसके अंदर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव शामिल होता है। डू, डज, डिड की मौजूदगी बता रही है सेंटेंस पॉजिटिव का नहीं है, तो इनकी अदम मौजूदगी यानी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड मौजूद नहीं होंगे तो पता चलेगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के मुतालिक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या पास्ट इंडेफिनेट का, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अगर वो पॉजिटिव का है तो क्या उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान तवज्जो से सुने, याद रखें, जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है तो बनने वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली या उसके साथ एस ई एस का इस्तेमाल आए, यहाँ पर देखें इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ एस ई एस है, ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉजिटिव जुमले में डू, डज मौजूद नहीं होते। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अकेली बेस, रूट फॉर्म, प्राइमरी फॉर्म की सूरत में आई है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें बता रही है कि सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट इज अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, प्लूरल के हो सकते हैं, लेकिन सिंगुलर और वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हो सकते। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। ही प्लेज, शी कुक्स फूड, फादर वर्क्स इन एन ऑफिस एट्सेट्रा। फिजिक्स अपील्स मी मच, फिजिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस फार्मूला ऑलवेज इरिटेट्स मी, ये फार्मूला मुझे हमेशा परेशान करता है। तो आई और यू के अलावा जब कभी किसी अकेले का जिक्र आएगा तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट, तो नॉन पॉजिटिव में तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें बताती है, डिड बताता है। पास्ट इंडेफिनेट के जुमलों में अगर डिड मौजूद है तो वो बताते हैं कि सेंटेंस नॉन पॉजिटिव है पास्ट इंडेफिनेट का, यानी वो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव का सेंटेंस होगा तो उसके अंदर डिड मौजूद नहीं होगा,
तो वो काम जो डिड कर रहा है नॉन पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी हमें बता रहा है किस ज़माने का है और काम करने वाला कौन है, वही काम पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सर अंजाम देती है। पास्ट इंडेफिनेट के किसी सेंटेंस में या तो डिड मौजूद होगा अगर सेंटेंस नॉन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उसमें डिड मौजूद नहीं होगा लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद होगी। यहाँ पर क्या करते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे, डिड से शुरू होने वाली जुमले के आगे वर्ब के एरिया में जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। एक ही काम करने के लिए डिड भी मौजूद है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी। डिड कह रहा है कि सेंटेंस नॉन पॉजिटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कह रही है कि सेंटेंस पॉजिटिव है। क्लैश आ गया, ऐसे ही है जैसे किसी बॉल के लिए एक खिलाड़ी कहे कि ये बॉल मेरी है, दूसरा खिलाड़ी कहे ये बॉल मेरी है, तो वहाँ पर इशू बन जाता है। तो जब कभी स्टूडेंट डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो ग्रामर की एक बहुत बड़ी गलती सर अंजाम पाती है। शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के अंदर आपका 1 नंबर इस गलती से कट जाता है। तो याद रखें, जब जुमले में डिड मौजूद होगा तो ये बताएगा कि पहली बात ये है कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, सेंटेंस नॉन पॉजिटिव है। नॉन पॉजिटिव से मुराद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। काम करने वाला कोई भी हो सकता है, चूँकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हर किस्म के पर्सन के साथ सिंगुलर है या प्लूरल, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिड ही लगेगा। नॉन पॉजिटिव में जब डिड आ गया तो वो बता रहा है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, तो उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जब पॉजिटिव का सेंटेंस बनेगा तो चूंकि पॉजिटिव में डिड नहीं आता, इसलिए वो काम जो नॉन पॉजिटिव में डिड कर रहा था वही काम पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म सर अंजाम देती है। ये बता रही है सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चूँकि एक ही एक्सप्रेशन है तो तमाम के लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड सिंगुलर प्लूरल के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। एंड में एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि डू डज डिड जिस जुमले में मौजूद होंगे उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस नॉन पॉजिटिव होगा यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर पॉजिटिव का हुआ तो डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली जब आएगी तो ये बताएगी सेंटेंस पॉजिटिव का है प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए, जबकि काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा है। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आए SEIES के साथ तो ये बताती है सेंटेंस पॉजिटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये मामला हुआ, जबकि पास्ट इंडेफिनेट में डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएगी सेंटेंस नॉन पॉजिटिव है, पास्ट इंडेफिनेट का है, काम करने वाला सब्जेक्ट कोई भी हो, एक ही मेन हेल्पिंग वर्ब है तो हर एक के साथ ये इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव का है तो डिड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें वो इंफॉर्मेशन देती है। इस बात को वीडियो के आखिर में हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक मैं बोर्ड साफ़ करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट पास करें, कौन सी चीज़ आपको अपीलिंग लगी अब तक की वीडियो में, और ज़रूर इस चैनल को प्रमोट करें। आपका भी भला होगा, आपके दोस्तों, रिलेटिव्स, क्लास फेलोज़ का भी भला होगा और ये चैनल भी यकीनन ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।